दोस्तों, आज एक बार फिर मंजीत शर्मा मंच पर हमारे गेस्ट विजय गिल जी। विजय गिल जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी मंजीत शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से हम नमस्कार, स्वागत आपका भी बहुत बहुत। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत है जी। आज हमारे दर्शक साथियों को मंच के माध्यम से हाँ जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शक साथी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी महाराज, आपको पता ही है भी, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। हमने जहाँ तक शिक्षा ली है गुरु महाराज सिद्ध बाबा रामेश्वरपुरी जी से, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जी जी जी, आपका वेलकम है, स्वागत। हाँ जी, ये हमारा जो देश है भारतवर्ष, जिसको हम भारत माता जिसको हम कहते हैं, यहाँ सनातन धर्म है। और उसके अंदर से आपने सुना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। कुछ राजनीतिक परिवारों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस देश का विभाजन धर्म और जातियों के अंदर कर दिया गया। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, इसके ऊपर पूरे धरती पर यानी कि पूरे विश्व और विख्यात में इससे अच्छा कोई धर्म कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको जी जी जी। सनातन धर्म के बारे में जो आपने विशेष यहाँ पर बातें की है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और जो कलयुग चल रहा है, अभी इसकी प्रथम सीढ़ी है कलयुग की। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कलयुग कितना चरण पे चला गया। लेकिन सनातन की हम बात करें तो उसके अंदर एक बच्चे से अगर हम लेते हैं जी, तो उसको विशेष तौर से शिक्षा देना माँ बाप का फर्ज होता है, और उसको शुद्ध भोजन देना। जी, शुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़े, कितरे धर्म ब्राह्मण का। मांग के खाना, झूठ बोलना, कोन्या धर्म ब्राह्मण का। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जिन भी इंसानों ने ज्ञान हुआ है जी, हम उनको सभी को ब्राह्मण के रूप में ही मानते हैं। ज्ञानी को ब्राह्मण का ही एक रूप दिया गया है। तो जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो एक विशेष धर्म से इसका जो भोजन है, सबसे पवित्र भोजन सनातन धर्म के अंदर ही है। तो क्या उस भोजन के अंदर, क्या आप बताना चाहेंगे दर्शक साथियों को, क्या उस भोजन के अंदर क्या होना चाहिए? उस भोजन के अंदर जैसे हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट की, सबसे पहले ड्राई फ्रूट आता है जो हम देवताओं को भोग लगाते हैं। बादाम है, काजू है, किशमिश है, छुहारा है, और अलग प्रकार के जो ड्राई फ्रूट है जैसे केसर है। ये सभी विशेष तौर से हम जिस बच्चे को, जिस इंसान को देंगे, उसकी एक अलग ही उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के साथ साथ उसको एक अलग शुद्धता भी मिलेगी, उसके विचारों में भी परिवर्तन होगा। यानी कि शाकाहारी भोजन जो हाँ, भी है उसको मतलब सेवन उसका करना चाहिए। बिल्कुल शाकाहारी भोजन। हमें सुबह ड्राई फ्रूट लेने चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, और फिर खीर जैसा भोजन तो इस दुनिया में खीर से सर्वश्रेष्ठ भोजन तो है ही नहीं। हाँ, खीर भी एक उत्तम श्रेष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। श्रेष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। जो लोग कलयुग के अंदर भी, जिनका खान पान सनातनी है, जो फ्रूट, ड्राई फ्रूट और खीर जैसे भोजन से जुड़े हुए हैं, वो हमारे समाज के अंदर आज भी पूजनीय है और कल भी पूजनीय ही रहेंगे। जी जी, बहुत ही आपके अच्छे विचार लगे। तो आप इस सनातन धर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ किस प्रकार से कनेक्ट करना चाहते हैं, किस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी मुहिम रहेगी इसके अंदर? देखो, हम आपके सभी दर्शक साथियों को बताना चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो कुल देवता है, हमारी कुल देवियां हैं, उनके अंदर लिखा है कि बच्चे को 25 की आयु तक या उससे ज्यादा भी, अगर वो चाहे उससे भी ज्यादा, वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और सनातन धर्म के अंदर एक विशेष तौर से मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है। ऐसा कोई विदेशों में, अलग देशों में अलग अलग प्रकार की विधि और विधान है, लेकिन यहाँ माँ बाप बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उसके बाद में उसकी शादी का जो सिस्टम है, वो शादी करते हैं और उसके बच्चों को पालते हैं। कितना प्यार प्रेम से जो एक फैमिली का जो रहना होता है, रहन सहन होता है, उसमें शुद्धता होती है, विचार होते हैं। कहते हैं कि बलाजित गृहस्थी का अगर बसता उस ठहरन का के डर से। जो आदमी सनातनी है, जो भगवान को मानता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता है, वो एक समाज में अपने आप में एक सुगंधित पौधा है। सुगंधित पौधा है। हाँ जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आप ये सनातन धर्म है, जैसे कोई भी
धर्म है, और भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हाँ जी, हाँ जी, सब प्रकार के धर्म, एक सनातन धर्म है, सब प्रकार के धर्म है। ये जो अन्य धर्मों की तरह ही धर्म है। हाँ जी, हाँ जी, और सब धर्मों का मान सम्मान करना ही सनातन धर्म ने सिखाया भी सिखाया है कि किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं है, सब धर्म बराबर के धर्म है। बराबर के। तो इसमें कोई अपने धर्म के लिए कोई गुरु का अनुयायी बनना या इस तरीके की कोई पद्धति होती है, या वैसे मतलब हर एक का सनातनी होता है इसमें? नहीं, सनातनी जो होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे इसमें जो गुरु का दर्जा दिया गया है वो माता पिता का दर्जा दिया गया है। और दूसरा जो दर्जा दिया गया गुरु का वो शिक्षा गुरु, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है वो शिक्षा गुरु होता है। उसके बाद में अगर हम किसी साधु संत की संगत में आते हैं, जी जी जी, उस श्रेणी में जाके फिर हमारे वो कुल गुरु होते हैं अलग अलग प्रकार से, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंडित जी महाराज, अगर आपसे हमने शिक्षा प्राप्त की तो आप हमारे गुरु है, ये सनातन धर्म की भाषा है। अगर हम बात करें कि इस धरती पे जिसने हमने पैदा किया और हमारा पालन पोषण किया, जी जी, हम ये कह देते हैं कि पैदा होना तो हमारे पिछले जन्म के संस्कार के हिसाब से हमें लिखा गया था कि हम इस घर में पैदा होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर हमारे सनातन धर्म के अंदर माना गया है जिस भी बच्चे का पालन पोषण किसी ने भी किया उसको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। हाँ जी। तो इस धर्म की क्या मान्यताएं हैं, और क्या मान्यताएं हैं कि हमें इस धर्म के अंदर ये मतलब इसकी ये बाउंडेशन है, इससे आगे हमें नहीं जाना, इससे पीछे हमें रहना, इससे आगे ये नहीं करना, वो करना है? हाँ, इस धर्म के अंदर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी होती है। उसके बाद में वो जो भी अगर अगले कार्य में जाएगा उसका शुद्ध रहना होता है, शुद्ध खाना होता है और शुद्ध बोलना होता है। सबसे बड़ी समाज के अंदर अगर किसी चीज से अगर हम इस समाज को प्रदूषित कर रहे हैं तो अपनी वाणी से कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म के अंदर ऐसी कोई भी वाणी नहीं है जो समाज के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव फैलाए। जो सनातनी होगा वो गौ के प्रति, बुजुर्ग के प्रति, महिलाओं के प्रति और अपने खुद के प्रति एक सुगंधित पौधे के रूप में खुशबू देने का काम करेगा। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, उसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो गाय का भी एक बहुत विशेष रोल इसके अंदर माना जाता है, गाय का। हाँ जी, गाय हमारे सभी हम बताते हैं सनातन धर्म के अंदर की 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवान के रूप में भी आकर के गौओं को चराया है, उसके दूध को, उसके मक्खन को खाया है। और अगर हम विज्ञान से जोड़े इस चीज को तो सबसे ज्यादा हमारे जो रोगों को लड़ने की अक्षमता, जो पावर जो होती है वो गौ के दूध में और गौ के घी में और गौ के मूत्र से कैंसर जैसी महाबीमारी को हम काट सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। तो बहुत बहुत आपका आभार है, आपने कीमती समय निकालकर मंजीत शर्मा मंच पर यहाँ पर शुद्ध शब्दों में सनातन धर्म के बारे में बताया, अपनी मान्यताओं के बारे में बताया। तो जाते जाते 2 लाइनों से कोई मुजावरा प्रकट कीजिए हमारे दर्शक साथियों को। 2 लाइनों से कोई ऐसा एक छंद सुनाइए जिससे दर्शक साथियों को लगे कि हमारे जीवन में शिक्षाप्रद। बोला कित जाऊं रे मनुआ, कित कित देखूं बाट, करूं के पाया लग जाइए, जित मिले सो खाट। कहने का भाव अर्थ है कि इंसान का जो मन होता है वो तरह तरह चीजों पर घूमता है कि वो कहता है कि हर सुंदर चीज मेरी हो, लेकिन जब वो गुरु की चरण में चला जाता है तो खुद में अपने आप इतना सुंदर हो जाता है कि हर चीज अपने आप की उसकी आत्मा से हर चीज को सुंदरता देने लग जाती है। ना कि उसको सुंदरता लेने की जरूरत है, उसको सुंदरता देने की जरूरत है। अपने मन को भटकाने की जरूरत नहीं, अपने मन से चिंतन करने की जरूरतें हैं। आपको सभी चीजें वहीं प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बेशकीमती समय निकालकर अच्छे विचारों को यहाँ पर प्रकट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।